अस्सलाम वालेकुम। मुनफिर तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजिया नियाजी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हज़रत साहब, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी कहते हैं कि मईशत बेहतर हो जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा की क़यादत कर सकता है। सवाल है, अगर मईशत बेहतर हो जाए तो? नहीं, अगर कुछ छोड़े हैं मईशत बेहतर हो भी जाए तो ये रवैया बड़ा अजीब है। मैं डॉक्टर आरिफ अलवी पढ़े लिखे आदमी हैं, संजीदा आदमी हैं, उनसे इस तरह की बात की तवक्को नहीं हो। भाई वो भी हमारे पंजाबी में कहते हैं पिंड बसया नहीं उचक्के पहले आ गए। वो भाई हो जाए तो फिर क़यादत भी क्या, आपको इतना बुखार, क़यादत तो ज़रूर करनी है आपने, क़यादत आप खुद कफ़ील हो जाओ काफ़ी है। ये क़यादतों व्यादतों के जो बुखार हैं ना, ये नहीं। फोकस करो आप अपने काम पे, खुद कफ़ील हो जाओ। बुरा हाल है, मईशत बेहतर हो जाए फिर देखते रहें बाद में। अब भी इट्स टू अर्ली टू मेक सच स्टेटमेंट्स। 2.5 करोड़ बच्चा आपका स्कूलों से बाहर धक्के खा रहा है, 80% आबादी को पानी नहीं मिल रहा, 1300 मरीज़ों के लिए एक डॉक्टर है, और डॉक्टर भी जैसा है माशाल्लाह वो आपको पता है, केमिकल से दूध बन रहा है, जाली दवाओं की भरमार है। बहुत लंबा सफ़र है भाई। ये क़यादत श्यादत नहीं, ख़ुद कफ़ालत की बात करो, अचीवेबल टारगेट्स। एक अच्छा बॉस वो होता है जो अपने लोगों को, अपनी टीम को अचीवेबल टारगेट्स देता है। तो अभी इट्स प्री मच्योर, इट्स टू अर्ली। इस तरह की बातें मच्योर लोगों को जेब नहीं देती। लंबा सफ़र है भाई। हाँ जी शजिया, बस अभी काफ़ी अपनी है। डायरेक्शन सही करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपने अपने कॉलम में लिखा है कि सनतकार से खिलाड़ी तक सब आजमा लिए, मसला हमारे इज्तमाही DNA का है। उसकी थोड़ी वजाहत अगर आप कर दें। देखें, मैं एक बात मैं अर्ज़ करूँ आपको कि मैंने बहुत लंबी लिस्ट दी है। फ्यूडल हमने नहीं छोड़े, टेक्नोक्रेट्स हमने नहीं छोड़े, ब्यूरोक्रेट्स हमने नहीं छोड़े, मतलब कौन, हर तरह का हमने सरबराह। लेकिन जिसे कहते हैं ना हमारे के खैर नहीं नसीब हुई, उसकी वजह है ये। मेरा भी बरसों यही रवैया रहा है, हम सबका इसी तरह का है। प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम राह रास्त पे नहीं आते, जब तक हसन निसार बंदे का बच्चा नहीं बनता, मैं राह रास्त पे नहीं आता, कुछ भी राह रास्त पे नहीं आएगा। आपकी हर कामयाबी अधूरी रहेगी, नामुकम्मल रहेगी। एक बात आपको अर्ज़ करूं, इंसानों में मज़हब बदलने का रिवाज नहीं है। नॉर्मली 1 in a million को है जो अपना मज़हब छोड़ता हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज़ बोर्न एन अ मुस्लिम, एज अ मुस्लिम। तो लेकिन अगर मैं, अल्लाह ना करे उसी के फ़ैसले होते हैं, मैं किसी और मज़हब में भी पैदा हो जाता और मैं हुजूर के बारे में पढ़ लेता, सीरत पे चंद किताबें पढ़ लेता, तो मेरे तब भी मेरा सब कुछ, मेरे हीरो, मेरी इंस्पिरेशन, मेरी क़यादत, मेरे सब कुछ वही होते हैं। उनकी शख्सियत ऐसी है और उनकी हर बात जो है वो दानिश की ना बिल्कुल। बेकिंतहा है। उनका एक फरमान है, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा होगा, मुसलमान बच्चा इसको पढ़े बगैर जवान नहीं हो सकता, कि जैसी कौम हो वैसे हुक्मरान उन पर मसलत कर दिए जाते हैं। तो जैसे हम हैं, बिल्कुल सही। ये जो यही DNA है। देखें, अमेरिकन्स क्या हैं? अमेरिका इज़ द नेशन ऑफ नेशंस। भांत भांत का पूरी दुनिया से वहाँ एक ना मेल्टिंग पॉइंट है। वहाँ के असल लोग तो रेड इंडियंस हैं, लेकिन क्या थे? क्रिमिनल्स थे। जंग आज़ादी उन्होंने अपनी लड़ी, उसके बाद उन्होंने सोच लिया और वो सारा कुछ तब्दील हो गया। तो अरबों के पास भी ज़ाहिर है कोई मैजिक नहीं था, हुजूर ही आए और उनको राह रास्त पे ले आए, बंदे बने तो सब कुछ ही बन गया। हमारे यहाँ अलमिया ये है, मैं जिस बात पे ना लोग कहते हैं कि जी मैं बड़ा मायूस नज़र, मायूसी की बात नहीं है, हकीकतें हैं ज़िंदा। आप अंदाज़ा लगाओ कि मस्जिदों के अंदर हमारी सफ़ें सीधी होती हैं, एक तरतीब होती है, तंजीम होती है, एक एक खूबसूरती होती है, हुस्न होता है। लेकिन मस्जिद के अंदर दाखिले के वक्त और बाहर निकलते हुए हम एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं। ये मैं एक रवैये की बात कर रहा हूँ। सो जब तक हम तब्दील नहीं होते, बिल्कुल। 1 2 4 10 बंदे क्या बिगाड़ लेंगे? अगर 22 करोड़ या 24 करोड़ बंदा ट्रैक से उतरा हुआ है तो क्या कर लेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा? इसीलिए मैं
बहुत ज़्यादा मेरा ज़रूरत से भी शायद ज़्यादा फोकस मेरा इंसान साजी पे होता है। तो इसी चीज़ को मैं डीएनए कहता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, मरियम नवाज की नैब में पेशी पर परवेज रशीद कहते हैं कि एक वजीर आजम की बेटी को शहीद कर दिया और दूसरे वजीर आजम की बेटी पर कातिलाना हमले करवाए जा रहे हैं। ओ खुदा की पनाह यार, अच्छा खासा आदमी है परवेज़ रशीद, पता नहीं अब एज है या आई डोंट नो क्या फैक्टर है, अदरवाइज वेरी सेंसिबल, बड़ा कमिटेड लीडर, पहले पीपल्स पार्टी का फिर फलाना है। बात करते हुए कुछ तो सोच लेना चाहिए। इस तरह सरेआम कातिलाना हमला नाकाम हो सकता है? ये तो मेरे जैसा बंदा प्लान करे तो नाकाम ना हो, ये फजूल बात है। और फिर आप किन हालात को किन हालात से मिला रहे हैं, किस बीबी को किस बीबी से मिला रहे हैं, और किस वाक़े को किस वाक़े से मिला रहे हैं। ओ भाई, भुट्टोस की तो तारीख ही खून देने की है। वो भुट्टो साहब खुद कहा करते थे कि भुट्टोस डाई वेरी यंग। वो उनका भाई था, मेरा ख्याल है चाचा था, पता नहीं, मुर्तदा। अच्छा, भुट्टो साहब खुद मारे गए, बेनज़ीर खुद मारी गई, दोनों उसके भाई शहीद हुए, कत्ल हुए, जो भी कहना चाहें आप कह लें। जी। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे ये एक गुमान है कि बेगम नुसरत भुट्टो भी उन लाठियों के नतीजे में मारी गई जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में ज़ियाउल हक के ज़माने में उन मोहतरमा के सर पे बरसाई गई थी। तो ये क्या है, अजीब व गरीब किस्म का, पता नहीं, आई डोंट नो। हमारा पॉलिटिकल मटीरियल परवेज़ रशीद को तो मैं बहुत बेहतर रेट करता था, लेकिन ये बहरहाल एक अजीब सा है। अच्छा साहब, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। हज़रत साहब, पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान साहब ने कहा है कि इमरान खान की क़यादत में मुल्क दुरुस्त सिमत की तरफ रवां दवा है। देखें, अलीम खान ठीक कह रहे हैं, और मैं ये बात चंद मेरा ख्याल है 5-4 महीने से सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में भी मैंने इसी तरह की बात की थी, उससे पहले भी। देखो, आपको याद होगा जब कैंपेन चल रही थी, उससे पहले से मैं एक बात कर रहा था, इलेक्शन कैंपेन की बात कर रहा हूँ, तो मेरा तकिया कलाम था उन दिनों में कि पाकिस्तान की इकॉनमी ख़राब नहीं हुई, पाकिस्तान की इकॉनमी का पेंदा खा लिया है इन लोगों ने। इसमें समंदर भी डाल दोगे तो ये खाली रहेगा, इसका बर्तन जो पाकिस्तान की इकॉनमी का। इमरान खान ने पेंदा लगा दिया है, और अगर इस बिल्कुल सही। मुल्क की इकॉनमी का पेंदा मजबूती से अच्छा, जुड़ा हुआ हो तो मैं लग आपको गया। बताऊं, हाँ, तो एक बात आप याद रखना, ये इतना वायबल मुल्क है कि कुछ भी ना करो, इससे लूटना, नोचना, भंभोड़ना, खाना बंद कर दो, तो ये मुल्क वायबल है। रह गया ये जो अब इनके पास और तो कहने को है कुछ नहीं कि जी वो उसके इर्द गिर्द लोग जो हैं वो करप्ट हैं, तो तसल्ली रखें। आई एम 100% श्योर कि अगर हैं तो जो हैं वो पीले पत्ते नहीं ख़ज़ा में झड़ते, इस तरह वो झड़ते चले जाएंगे। सो अलीम खान ने जो कहा है उसमें वज़न है, बहुत, बिल्कुल वज़न है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी आगे को मैं सवाल पूछूं इससे पहले आप मुझे बताएं, आपकी तबीयत ठीक है? आप मुझे काफ़ी लो लग रहे हैं। बंदा जैसा होता है वैसा ही उसको लगना चाहिए। वाकई मैं फीलिंग वेरी लो, को मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोई नींद की कमी, लेकिन बहरहाल गुजर बसर तो हो ही जाएगी ना, हाज़िरी तो लग गई है ना। आप आगे चलो, अल्लाह खैर करे। चलें, गेट वेल सून। ठीक है। जावेद मियां दाद ने एक वीडियो रिलीज़ किया है जिसमें वो इमरान खान से बड़े शदीद नाराज़ हैं। आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, मैं जावेद मियां दाद साहब को कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन अब खासे दिन हो गए उनका फ़ोन नहीं आया। वो बहुत मोहब्बत से मुझे कभी कभार फ़ोन कर लिया करते हैं। बेसिकली जावेद मियां दाद एक इंतहाई बेज़रर, मासूम और अच्छे इंसान हैं। इनके बयान के मेरिट और डीमेरिट को अलहदा रख के मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। अगर जावेद मियां दाद जैसे एक भले इंसान को, जी। एक मासूम आदमी को इस तरह का मैसेज गया है, तो इट इज़ इमरान खान्स फेलियर। फॉल्ट भले ना हो, फेलियर ज़रूर है,
उसकी वजह देखो, ये क्या होते हैं रिश्ते ज़िंदगी में। इकबाल ने कहा था, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोज। ये जाँ की पुरसोजी और सुखन की दिल नवाजी क्या होती है, ये जो रख्ते सफ़र मीरे कारमां के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर खान साहब की अपनी उर्दू कमज़ोर है इस मुल्क की मईशत की तरह, तो जुल्फ़ी बुखारी को कहे समझा दे, मुराद सईद से पूछ लें, मोहम्मद अली ख़ान साहब जैसे दानिश्वर मौजूद हैं उनसे समझ लें, ये ज़रूरी है। मेरा देखें, जिससे मेरा ताल्लुक़ है, अगर वो बदगुमान है तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है, उसकी नहीं है। और एक बात चलते चलते आप सुन लो, हज़रत अमीर मुआविया से किसी ने पूछा था उनकी गवर्नेंस के हवाले से और उनकी कामयाबियों के हवाले से, तो उन्होंने एक बात की थी कि देखो, मेरा रिश्ता अगर किसी वहशी बद्दू के साथ भी है और वो किसी बात पे खफा होके, और मेरे और उसके दरमियान कच्चे सूत का धागा है, और वो मुझसे खफा होके किसी तेज़ रफ्तार ऊँटनी पे बैठ के सहरा की तरफ भाग निकला, तो मैंने वो धागा टूटने नहीं दिया। ये होता है तल्लुकात का भरम। सो इसमें मैं जनरली आई बिलीव के ये जावेद मियादाद को फौरी तौर पे फ़ोन करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को मनाना चाहिए, और अगर कोई वो मैसेजिंग में या कोई ऊंच नीच हो गई है तो माजरत करनी चाहिए। ये जो है ना, सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, ये बहुत ज़रूरी है, बाकी सारा कुछ ज़िंदगी में धरे का धरा रह जाता है। ठीक है, शहबाज शरीफ ने कहा है कि एहतसाब नहीं इंतकाम लिया जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया है। ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया है तो मियाँ साहब को चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी को समझाएं कि बंदे बनो, तुम मेरे मुलाजिम नहीं थे और ना अब तो मैं इमरान खान के मुलाजिम हूँ, तुम मुल्क के मुलाजिम हो, मुल्क की खिदमत दयानतदारी से करो। धरती माँ कहते हो तो जितनी जिम्मेदारियाँ माँ के देखभाल के हवाले से तुम्हें सौंपी गई हैं, इनके मामले में एहतियात करो। मियाँ साहब को चाहिए उनको सरजनिश करें, उनको समझाएं। एक ये भी कहते हैं ना, एहतसाब नहीं हो रहा, उनके साथ इंतकाम लिया जा रहा है उनसे। ये जिसका एहतसाब हो उसको हक पहुँचता है कि उसको इस तरह देखे। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। अजीज साहब, ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत के अलावा और कोई निज़ाम नहीं चल सकता। नहीं, आप कहते हैं ये तो कोई बात नहीं। अगर चाइना में चल सकता है और चाइना हमारे बाद आज़ाद होकर यहाँ तक पहुँच सकता है कि आज उसने नुकेल डाली हुई है अमेरिका को भी और हिंदुस्तान को, जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। दो बड़ी डेमोक्रेसीज ही है ना। अमेरिका क्या है? डेमोक्रेसी है और सुपर पावर है। हिंदुस्तान क्या है? सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो चाइना कहाँ खड़ा है? वहाँ तो कोई ढोंग नहीं है कोई डेमोक्रेसी का। लेकिन बहरहाल ख्वाजा साहब बहुत मजहबी सियासतदान हैं, उनके वालिद बहुत कमिटेड पॉलिटिकल वर्कर थे। तो लेकिन मेरी समझ में नहीं ये बात आ रही कि, और दूसरी बात ये, जो चल रही है इस मुल्क में, जो चल रही थी इस मुल्क में और जो उससे पहले चल रही थी, वो वाकई डेमोक्रेसी है? ये रोगनी नान, कीमे वाले नान, बिरयानी की प्लेटें, ये किस किस्म की जमहूरियत है जहाँ देखो इस मुल्क के 90% लोगों की नुमाइंदगी 1% नहीं है इस असम्बली में। टिपिकल किस्म के मखसूस पेशावर हैं जो बारियां बारियां लेते रहते हैं। वो एक सिलसिला चल रहा है। जमहूरियत, आई डोंट नो, ख्वाजा साहब बेहतर समझते होंगे। मुझे तो कभी जमहूरियत नहीं लगी इस मुल्क में। एक ड्रामा है, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ इस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक खुशखबरी दी है कि पावर कंपनियों से मुआहदे हुए हैं, बिजली सस्ती हो जाएगी। अब अल्लाह करे, लेकिन मेरा ख्याल है वक्त लगेगा। इंडिकेटर्स और भी हैं जो बहुत अच्छे हैं। मैंने रिपोर्ट कार्ड में भी अलीना ने कहा था कि इसको थोड़ा तफसील से, तो ये थोड़ी तफसील नहीं है, तफसील होगी। इंडिकेटर्स हैं जो पॉइंट आउट भी किए हैं। ये परसों में देख रहा टिकर्स वगैरह चलें, वो अल्लाह करे कोई और उस्ताद ना आ जाए तो ओवरऑल बेहतरी आ जाएगी। लेकिन ये बिजली सस्ती की अभी से उम्मीद ना पालें। इस तरह के काम ओवरनाइट नहीं हुआ करते, इट विल टेक सम टाइम। मौलाना तारिक जमील समेत 180 शख्सियात के लिए सिविल अवार्ड का ऐलान किया गया है। मौलाना
को अवार्ड बुनियादी तौर पे अवार्ड को एजाज़ देने वाली बात है, तो ज़ाहिर है बाकी भी डिज़र्व करते होंगे। मैंने फहरिस्त तो नहीं देखी, लेकिन पता है मुझे मौलाना की इज़्ज़त अफजाई नहीं है, बेसिकली इस अवार्ड की इज़्ज़त अफजाई है। तहरीक इंसाफ के वजीर अली मोहम्मद खान ने कहा है कि सूदी निज़ाम से यकदम निकलना मुश्किल, बतदरीज निकलेंगे। ये सूदी निज़ाम जो है मेरे नज़दीक तो इसके आगे सवालिया निशान है। पहली बात हुई है कि मोहम्मद अली ख़ान साहब को मैं चंद दिन पहले सुन रहा था, 3 बार उन्होंने इस्लामाबाद को दारुल खिलाफा करार दिया। ये दारुल खिलाफा नहीं है, चूँकि दुनिया में खलीफा कहीं नहीं है। पाकिस्तान में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बैठा है, तो दारुल खिलाफा कहाँ से हो गया। दारुस सल्तनत भी कह देते हैं लोग इसको। दारुस सल्तनत वो होता है जहाँ सुल्तान बैठता है, सुल्तान भी नहीं रह गए अब, ये दारुल हुकूमत है। इसी तरह की बात उन्होंने ये भी कर दी है। देखो बात सुनो, ये बतदरीज तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आप एक बहुत छोटा सा, ये बहुत ह्यूज खौफनाक जो एक ग्लोबल मशीन है, आप इसका एक छोटा सा पुर्जा हो। बतदरीज नहीं। असल बात ये है कि रिबा जिसे कहते हैं ना, सूद जो है सही मानों में, ये सर्विस चार्जेस टाइप चीज़ है। पूरी दुनिया में सूद वूद जो है ना, वो हमने एक फैशन बना लिया, बोले जाते हैं। वो जो अली शरीती ने कहा था, चेंजिंग रूल्स फॉर द चेंजिंग नीड्स, अनचेंजिंग रूल्स फॉर द अनचेंजिंग नीड्स, इसको रिविजिट करें, इसको सोचें। सूद मेरे नज़दीक ये है शरिया कि मैंने किसी से अगर 1 लाख रुपया लिया, मैं उसको 2-3 लाख वापस कर चुका हूँ, मेरा लाख वहीं का वहीं खड़ा है। ये जो जोंकों की तरह खून पीने का एक सिलसिला है ना, ये दुनिया, ये इकॉनमी, ये 100% से ज़्यादा तब्दील हो चुकी है। लुक एट द बैंक्स, उनकी तनख्वाहें, उनकी बिल्डिंगें, और ये अब कराची की जो फलां बैंक की, पता नहीं किस बैंक की जो बिल्डिंग है और ये है वो है, उनकी और ओवरहेड्स, उनके, ये इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। ये मार्कअप अगर को माड़ा मोटा आया था, उनको नुकसान भी होते हैं, वो आगे इन्वेस्ट करते हैं। दुनिया मुकम्मल तौर पे मालियाती हवालों से इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। मैं तो उसको सूद समझता ही नहीं हूँ। अच्छा एक बात और छोटी सी मैं ऐड करता हूँ कि जो घरों में यूटिलिटी के बिल्स आते हैं, उन पे वो एक होता है कि भी ड्यू डेट तक इतना देना है और ड्यू डेट के बाद आपने इतना देना है। तो इस एतबार से तो पाकिस्तान का कौन सा घर है जो सूद नहीं दे रहा, लेकिन मैं नहीं इसको सूद समझता। और अगर मैं सूद समझ रहा हूं तो फिर खुदा की पनाह मैं सारा कुछ ही बंद कर देता हूं। फिर बिजली कनेक्शन मैं कटवा लेता हूं, पानी का मैं कटवा लेता हूं, गैस का मैं कटवा लेता हूं। वो किस दुनिया में रह रहे हो आप भाई? हवाई बातें ना करो। ये ग्लोबल विलेज क्या, अब तो ग्लोबल स्ट्रीट हो गई है। ये इस तरह नहीं होता। वो क्या होता है जो ड्यू डेट के बाद होता है, मैं उसको और तरीके से इंटरप्रेट करता हूं। जो एक आदमी है विद अ वेरी लिमिटेड विजन, वो उसको भी सूद कहेगा, वो तो सूद नहीं है। रिबा बहुत खौफनाक चीज है। वो तो ऐसे है जैसे दरिंदा शारग दबोच ले किसी मासूम जानवर की, छुटकारा है नहीं, ये और तरह की कहानी है भाई, बिल्कुल नहीं। बतदरीज क्या, बतदरीज भी नहीं होना, करके देखो। कर्जों का मारा मुल्क है और ये दुनिया इसी तरह चलती है। जो सुपर पावर है उसने थोड़ा कर्जा देना है, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं है, फजूल सी बातें हैं, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए बोल देते हैं, पता होता कुछ नहीं। बिल्कुल सही। असद साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। लिखना ना भूलिए MMAdU.tv पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।